बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मोहम्मद अली सुल्तानी। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल नॉलेज वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम, कैलकुलस के अंदर जो यूज़ होने वाला हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो है फंक्शन। बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है फंक्शन। लेकिन फंक्शन को समझने से पहले हमें रिलेशन को गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन क्या चीज़ है, रिलेशन को देखते हुए फिर हम अपनी डेफिनेशन पे आएंगे फंक्शन की। रिलेशन क्या चीज़ है? रिलेशन जैसे कि हमें पता है कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हम लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। बाइनरी रिलेशन भी हम जिसको कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट आप उठा ले, वो आपके पास क्या है, रिलेशन, यहाँ बाइनरी रिलेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये ए है 1 2 3 और बी क्या है 2 5। ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ले लिया क्या, ए क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को भी क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 2 3 ये सेट और देन ये b सेट। अब 1 के क्रॉस प्रोडक्ट आपने पेयर बना लेने, ऑर्डर पेयर पर हमें मालूम है कि फर्स्ट वन सेट का होगा और दूसरा सेकंड वन सेट का होगा। ठीक है, हम यहां से ऑर्डर पेयर ले लिया हमने। 1 के क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 2 के क्रॉस प्रोडक्ट 2 2 और 2 5। इसी तरह 3 के क्या बन जाएगा, 3 2 और 3 5। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब रिलेशन क्या होगा, कोई भी आप ले लें, सपोज करें इनमें से कोई भी मैं उठा लेता हूँ। 1 ये एक पेयर ले लिया, 1,5 ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक पेयर ले लिया। ठीक है, ये रिलेशन है आपके पास। उसके बाद ये 2 कर दिया आपने, ये 2 ले लें, कोई एक भी ले लें तो ये भी आपके पास रिलेशन है। सिंपल, आप सबसेट की बात कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट, एम्प्टी भी यहाँ पर आप इसको एक रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, कोई सारे के सारे ले लें, 2 ले लें, एम्प्टी ले लें, ये सारे के सारा क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं फंक्शन के ऊपर। जी, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं फंक्शन की। कहता है कि इफ एफ स्मॉल एफ इज रिलेशन, ठीक है, अगर एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एफ अब आपके पास एक रिलेशन है एक सेट ए से बी की तरफ, इस तरह ये मैपिंग मैंने डिफाइन की है। देन कहता है कि एफ फंक्शन कहलाएगा अगर डोमेन एफ बराबर हो ए के और दूसरा क्या हो, रेपिटेशन ना हो। देयर इज नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स। ठीक है, दो कंडीशन बता दी, कहता फंक्शन होगा एक एफ क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अगर जो डोमेन है वो बराबर किसके हो, सेट पहले वाले की। ठीक है, जो आप पहला ले रहे हैं, ठीक है, ए के, और दूसरा क्या होगा, देयर इज नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स, मतलब कि डोमेन के अंदर रेपिटेशन ना हो। और तीसरा अगर आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है रेंज के अंदर रेपिटेशन हो। सिंपल दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर हम फंक्शन को समझना चाहें तो फंक्शन क्या चीज है कि फंक्शन दो सेट के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, दो सेट के दरमियान ताल्लुक का नाम है, जैसे ये ए बी है। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि ये कोई एक्स, ठीक है, कोई a1 इसको नाम दे दिया, x2 कह दिया, x3 कह दिया, यहाँ पर कोई y1 कह दिया, y2 कह दिया, y3 कह दिया। ठीक है, कि इनपुट दी तो आउटपुट मुझे मिल गई। ठीक है, इनपुट दी तो आउटपुट मिल गई, ये चीज सिंपल क्या है, दूसरे वर्ड्स आसान के अंदर कि दो सेट के दरमियान ये रिलेशन है, ये ताल्लुक है कि अगर मैं यहाँ से कुछ इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई इनपुट यहाँ से दी तो यहाँ से मुझे आउटपुट मिल गई। तो सिंपल, ठीक है, इसको यहाँ पर अगर एक एग्जांपल मैं दूँ आपको कि अगर यहाँ पे ए, यहाँ पर इसकी वैल्यू ए है तो यहाँ पर मुझे बी में क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मुझे कोई मिलता है यहाँ पर 8। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 27। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ f/x। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x³ है, ठीक है, कि अगर मैं एक चीज रखता हूँ जैसे 1 है तो मुझे वो
3 गुना मिल जाएगा उसकी पावर में। 2 है इसका क्यूब 8 बनेगा, 3 है इसका 27। बात समझ आ रही है कि इनका आपस में तत्व क्या है, एक्स क्यूब का, कि अगर एक चीज है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगी, उसका 3 की पावर भी मिलेगी। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन आपस में, तो ये सिंपल, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसकी डोमेन की बात कर लें तो ये डोमेन क्या बन जाएगी फिर, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फंक्शन कह देता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन की सारा फंक्शन है ना, तो यहाँ पर अगर रेंज की बात करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 8 और 27। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 डोमेन मैंने दी, रेंज मेरे पास, मतलब कहने का ये है, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पर कोई देसी मिसाल देता हूँ कि अगर ये अंडे हैं, तो अगर काऊ है अंडे, तो मुर्गियों से हमारे पास अगर इतनी मुर्गियाँ तो इतने मुझे अंडे मिलेंगे, इतने भैंसे तो इतना वो दूध देंगे, देसी मिसाल। तो सिंपल मशीन, ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम करती, मशीन कह लें कि अगर उसके अंदर हमने कुछ डाला तो हमें कुछ आउटपुट मिल गया। तो मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया और एग्जांपल आपको देसी भी बता दी। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।